मीडिया सही हो जाए सारी सरकार बन जाएगी। मोदी मीडिया में क्या दिखाते नहीं हो हर टाइम मोदी जी कुछ भाषण। भाइयों बहनों, अरे भाइयों बहनों, 15-15 लाख रुपया आएगा सबके खातों में, आया क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते थे, क्या बेटी सुरक्षित है इनके राज में? है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ आज मोदी सरकार से। सुमिति रानी बोलती थी, सुमिति रानी एक टाइम बोलती थी कांग्रेस के टाइम पे सिलेंडर 400 रुपए का हो गया, ऐसे बैठती थी ऐसे 400 रुपए का सिलेंडर है रे भैया। इस सरकार को हटाओ, इतनी महंगाई कर रखी है, ये कर रखा है वो कर रखा है। आज कहाँ गई? मैं पूछना चाहती हूँ सुमिति रानी से, कहाँ तो आज क्यों नहीं? मंत्री ही तो क्या जनता को लूटेगी, खाएगी, खून चूसेगी, हमारा खून चूसेगी जनता का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे लगाते, लेकिन सबसे ज्यादा बलात्कार जो हो रहा है वो बीजेपी पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। महंगाई सरकार है, बीजेपी वाले कह रहे हैं महंगाई जो वो बोलेंगे क्या वो सत्य है? हिंदू मुस्लिम वो करवाते हैं, आपस में लड़वाते हैं, वोट एक तरफ करते हैं अपना। जो उन्होंने बोल दिया कि अभी कोई बात मोदी जी की सच होई क्या, जो आगे होएगी। आपका नेता तो छोड़ के जा रहे हैं पार्टी। हमारे नेता क्यों जाते हैं हमारे आगे? देखिए जी, शायद आप गुलाम नबी आजाद जी की बात कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जी 50 साल का राजनीतिक कैरियर रहा उनका, जिसमें से 42 साल कांग्रेस के पद पर रहे। लोकसभा में सांसद, राज्यसभा में सांसद, 3 साल मुख्यमंत्री, यूनियन मिनिस्टर और यूथ के अध्यक्ष। असल में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने जो राज्यसभा में आंसू बहाए थे ना, उस आंसू को कर्ज चुकाया उन्होंने। अभी कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था राजस्थान में। कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा था कि ये वक्त है पार्टी के कर्ज चुकाने का, और ऐसे वक्त में पार्टी को छोड़ गए जब पार्टी को उनकी जरूरत। अध्यक्ष मिल रहा कांग्रेस का, प्रधानमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे, ये सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल राहुल गांधी होंगे। मौका दे रहा बीजेपी? मौका नहीं, बीजेपी की आंख में आंख डाल के अगर कोई व्यक्ति बात करता है तो वो राहुल गांधी है, इसलिए वही अध्यक्ष बनेंगे, वही अध्यक्ष बनेंगे। कोई किसी की औकात नहीं, कोई उनसे आपका ईडी सीबीआई है तो लगने दो ना, वो तो लगाएंगे ही, वो तो मुद्दे से भटकाते हैं, सच पे कोई सच नहीं डरता किसी से। आप 1000 बार ईडी भेजिए, 56 घंटे। आंदोलन क्यों करते हो? आंदोलन हमने सोनिया गांधी जी से लेकर मैं कार्य करता था। एक बंदे ने भी कहा कि आप सड़कों पे लेट रहे हैं अभी। हम तो इसलिए लेट रहे हैं कि 8 लाख लोगों ने पासपोर्ट छोड़ दिया इंडियन। बताइए राहुल गांधी को बचाने के लिए नहीं, अरुणाचल प्रदेश बचाने के लिए क्या जाते हैं? नहीं, जब मोदी जी के समर्थन में लोग आते हैं उनकी पार्टी के, क्या वो बचाते हैं मोदी जी को? तो फिर आप जांच नहीं होने दे रहे? क्यों जांच? हमने कब मना करी है? क्यों जांच? राहुल गांधी ने क्यों सड़कों पे इसलिए नहीं लेटे हैं, इसलिए लेटे क्योंकि झूठा इल्जाम लगाते हैं। ये सबको तो नेताओं को खरीद लेते हैं करोड़ रुपया दे के। देश की बेरोजगारी के लिए क्यों नहीं आते? देखिए, मैं एक मिनट मैं ये कहता हूँ, ये जो अभी आप भीड़ आई है पूरे देश से, तो मैं ये नहीं कहता हूँ, पूरे देश की जनता कहती है कि कांग्रेस को लाना है, देश को बचाना है, यही कांग्रेस के लोगों ने ठाना। एक मैं कहता हूँ कि दम है कितना, उसे आजमा के देखेंगे, हर बॉल पे चौका छक्का लगा के देखेंगे, और देखते रह जाएंगे सब देखने वाले। 2024 में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना के देखेंगे। राहुल गांधी कैसे बनेंगे? एकदम बनेंगे राहुल गांधी। रीजनल पार्टी करी, ममता बनर्जी, नीतीश, सुनिए बोलने दिए, अरे बोलने दिए भाई, अरे बोलने दिए भाई। देश की जनता जो अभी फैसला लेगी, आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जनता बीजेपी के साथ है। भैया अभी राहुल गांधी कांग्रेस पूरे देश के साथ चल। मीडिया का आज जो लोग यहाँ पर आए थे, ये सिर्फ एक राहुल गांधी को सुनने आए थे, तो देखिए कितना बड़ा मजमा राहुल गांधी जी के साथ है। 2024 में देश के प्रधान, मैदान पूरा मैदान भरा हुआ था, जितना अंदर नहीं था उससे कहीं ज्यादा लोग बाहर थे। असल में मीडिया पूरी तरह बिक चुका है। एक चैनल था NDTV इंडिया, तो भी खत्म। एक रवीश कुमार को खरीद नहीं पाई तो चैनल ही खरीद दिया। ऐसा RBI में आज तक कोई नोट नहीं छपा जो रवीश कुमार को खरीद। अडानी दुनिया के तीसरे अमीर इंसान बन रहे हैं। यही तो कहना चाह रहे हैं। 2015 में जो आदमी 208वें नंबर पे था, आज वो दुनिया का सबसे अमीर तीसरा आदमी बन गया है, और सिर्फ 2 लोगों से पीछे। एक अहमद। आपको खुशी नहीं हो रही? भारत का है वो आदमी। भारत का आने वाले वक्त में ऐसा ना हो जाए कि वो पहला आदमी बन जाए और यहाँ जनता भूखमरी से मरने लगे। यूं कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और उसे सफलता बताते हैं। वो सफलता नहीं है, विफलता है। डूब के मर जाओ। ऐसा ना हो जाए कि 135 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ जाए। इंडिया सर्वे कह रहा है 2024 में मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बिहार से गए, कर्नाटक में गए और अभी मुंबई में गए।
जगह ऐसा हुआ है, अभी सर्वे आया 80 सीटों सभा का नुकसान हो रहा है, रातों की नींद उड़ी पड़ी है, दिखाई नहीं दे रहे। बीजेपी अब तो कांग्रेस को कोई वोट ही नहीं दे रहा। देखिए क्यों नहीं देंगे, सब देंगे। मीडिया अगर अपना सही से काम कर लेना तो भाई वोट उनको ही जाएंगे और जनता भी सुधर जाएगी। ऐसा करना चाहिए, सारा काम करना चाहिए, सच दिखाओ ना, उसके ऊपर जो आज दिखाते आप ही दिखाए, अभी टीवी पे जाके देखेंगे ना क्या दिखाए। अब हमारी आप वाइट ले रहे हो, अब क्या पता हमें आप दिखाओगे नहीं दिखाएंगे, सच दिखाओ। अगर आप लोग सच दिखाओगे तो ये देश, एक मिनट, ये देश ही सुधर जाएगा और जनता भूखमरी से भी नहीं मरेगी। ये आपका काम है, आपका फर्ज है। ये अगर मीडिया अगर सही है ना, जैसे अमेरिका की मीडिया है, इस तरह की बनो जहाँ बाहर की है। धर्म मजबूत हो रहा है मैडम, धर्म मजबूत है। धर्म क्या खाने को दे रहा है क्या है? धर्म खाने को देगा, मजबूत है, पेट में है नहीं है कुछ, रोटी नहीं, भूखे मर कह रहे रोटी ना मिला, धर्म मजबूत होना चाहिए। वो कुछ लोगों की सोच सब एक से नहीं है। वो बीजेपी की, वो आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले सरकार वाले कह रहे हैं, बाकी कोई नहीं कह रहा है। ये वोट तो देखिए वही दे रहे हैं, देखिए आपको तो कोई नहीं दे रहा वोट। देंगे क्यों नहीं देंगे, हमें भी दे रहे हैं। मैंने अभी आपसे क्या बोला, ईवीएम हटा दो, अभी मोदी जी की औकात पता चल जाएगी कितने पानी में, बात खत्म। और मीडिया अपना ठीक से काम कर ले, उनकी औकात का तब भी पता लगता है। जहाँ आप जीतते हो नहीं होती क्या? तो वो गड़बड़ी वहाँ करते हैं ना जहाँ पे बराबर का मुकाबला होता है, आमने सामने की लड़ाई होती है, ऐसी जगह करते हैं। जब सत्ता में थे ईवीएम का विरोध किया था आडवाणी जी ने। 40 साल से ना 40 साल पे सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को भड़काया और कुछ नहीं किया है, और धर्म के नाम पर ही अब भी भड़का रहे हैं। जिस तरह से हिटलर भड़काता था ना राष्ट्रवाद के नाम पे, एक वक्त ऐसा आया कि पूरे जर्मनी में नाम लेने वाला नहीं था। हक की लड़ाई लड़ने के लिए कभी भी निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद चले जाते हैं। ये बोल हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के, जिन्होंने संविधान लिखा देश का। और ये जो आज कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए, ये हक की लड़ाई है, ये अपनी हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले न्यूज़पेपर में ये छपाया था, अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो जनता को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आज हर चीज़ पर टैक्स खेला जा रहा है। आप बताइए, दूध पर टैक्स, GST, आटे पे टैक्स, दाल पे टैक्स, चावल पे टैक्स, दही पे टैक्स, मतलब रोजमर्रा के खाने पीने की सभी चीज़ों पर टैक्स लगा दिया है। ये सरकार, जैसे पहले आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार हुआ करती थी ना, वो उद्योगपतियों के लिए जनता पसंद कर रही है बीजेपी। नहीं, बीजेपी को कोई पसंद नहीं कर रहा। असल में क्या है, देखिए, असल में कोई पसंद नहीं कर रहा। पसंद क्या है, देखिए, जिस तरह से सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करा जा रहा है, इस तरीके से चुनाव जीता जा रहा है। आप हमें सारी संस्थाएं दीजिए, जिस तरह से हिटलर चुनाव जीतता था ना, सारी संस्थाओं को अपनी तरफ करके, और हिटलर चुनाव जीत लिया करता था, इसी तरह नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देश की जनता उनसे कहते हैं सिखाया तो आपने ये सब बीजेपी को? नहीं, हमने लोकतंत्र की हत्या करना बीजेपी को नहीं सिखाया, रोजगार खत्म करना नहीं सिखाया, भ्रष्टाचार खत्म करना। ये सीबीआई को आपकी सरकार में तोता कहा जाता था पिंजरे का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने किसे कहा, हमने कब कहा सीबीआई को मत भेजिए। जो कांग्रेस की अंतरिम, डर क्यों लगता है आपको? कांग्रेस पार्टी की जो अंतरिम अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से लेकर मैं सबसे छोटा कार्यकर्ता, हमने किसी ने भी एक बार भी ये कहा कि सीबीआई मत भेजिए, ईडी मत भेजिए। हाँ, राहुल गांधी जी के नरेंद्र मोदी जी से 10 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, 45 सालों में आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। 45 सालों में आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वादे का क्या हुआ? वो तो जुमला था। दूसरा सवाल, जनता के रोजमर्रे की खाने पीने की चीजों पर GST लगा दिया गया है, जैसे दूध, दही, पनीर पर। जनता को राहत कब मिलेगी? तीसरा सवाल, खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, जनता को कब राहत मिलेगी? चौथा सवाल, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 80 के पार। आपको लगता है जनता को चिंता है महंगाई की? बिल्कुल चिंता है। देखिए ना, सड़कों पे देखिए, 70 साल बनाम 8 साल। जो 70 साल, जिस पेट्रोल को 70 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए, नरेंद्र मोदी वोट क्यों दे रही है जनता? कौन दे रहा? कोई वोट नहीं दे रहा, बेईमानी से जीत रहे हैं, तानाशाही से जीत रहे हैं। ईवीएम हटाइए, तानाशाही दिखा रहे हैं पूरी। सारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, सारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। ईवीएम से जीत रहे हैं, वो ईवीएम हटा दीजिए। आप भी ईवीएम से जीते हैं क्या? नहीं जी, तो फिर नहीं जी, हम तो ईमानदारी से, जनता के वोटिंग से। आप ईमानदारी से जीते? हाँ जी, हम ईमानदारी से जीते, वो बेईमानी से जीते हैं। क्यों नहीं गड़बड़? क्यों डर लगता है? राहुल गांधी जी के पीछे लग जाते, कभी EDM के पीछे, कभी कुछ कर देते हैं। और जब मोदी जी सिर्फ अगर डरते हैं तो सिर्फ हमारे राहुल गांधी जी से डरते हैं, वरना वो किससे नहीं डरते। और राहुल गांधी जी उनको डराते, वो हाँ डरते हैं। उनका 56 इंच का सीना, जब भी तो 15-15 लाख रुपया आ गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है। 1 मिनट, 56 इंच का सीना है, सबसे बड़ा वही कमीना है।
अगर 56 इंच का सीना होता ना तो 8 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती। राहुल गांधी जी ने 65 प्लस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नरेंद्र मोदी जी ने एक भी नहीं की। वोट तो फिर भी नहीं मिल रहा। कौन मैं कह रहा हूँ तानाशाही दिखा रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को भड़का रहे हैं। जिस तरह से हिटलर राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को भड़काता था, एक वक्त ऐसा आया कि पूरे जर्मनी में हिटलर का नाम लेने वाला। लोग कह रहे हैं कांग्रेस की दुकान बंद हो रही है, माल नहीं बचा, शटर दिख रहा है। कौन कह रहा है? आप देखिए जो यहाँ पर लोग आए थे, ये जो लोग यहाँ पर लोग आए थे ना आज, ये आवाज उठाने आए थे कांग्रेस के लिए ही कि भाई कांग्रेस किस तरीके से जनता की आवाज बनकर सामने नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर रही है। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति से डरते हैं, सिर्फ राहुल गांधी से। और पता है क्यों डरते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि संघ के ताबूत में अगर कोई आखिरी कील ठोकेगा तो वो राहुल गांधी है, इसीलिए डरते हैं वो राहुल गांधी से। राहुल गांधी बनेंगे पीएम या नीतीश कुमार? राहुल गांधी देश में 2024 में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होंगे। नीतीश से तुम्हारा कोई लेना? क्यों? विपक्ष के उम्मीदवार राहुल गांधी, सपोर्ट है उनका हमारे साथ, वो भी राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी देश की 135 करोड़ जनता राहुल गांधी जी को देश का प्रधान। सर सरकार बना नहीं पा रहे कई राज्यों में। कहाँ नहीं बना पा रहे? आप नरेंद्र मोदी जी की राज्यों में सरकार, आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार बताइए ना।